क्या तुम्हें पता है कि ब्रह्मा जी के 5 सर थे, लेकिन आज सिर्फ 4 क्यों हैं? ये है उस दिन की कहानी जब शिवजी ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर है। पर कभी सोचा है कि क्रिएटर को पनिश कौन कर सकता है? एग्जैक्टली सेम स्टोरी है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में लड़ाई हुई कि सबसे बलवान कौन, सबसे बड़ा कौन। तभी अचानक एक ज्योतिर्लिंग, एक इनफाइनाइट पिलर ऑफ लाइट प्रकट हुआ जिसका ना कोई आरंभ था ना ही कोई एंड। फिर उस पिलर में से आवाज आई, जो भी इस पिलर का एंड खोज के बताएगा वो सबसे पावरफुल माना जाएगा। फिर विष्णु जी वराह बनकर सबसे नीचे गए उसका एंड ढूंढने, और ब्रह्मा जी हंस बनकर सबसे ऊपर गए उनका एंड ढूंढने। विष्णु जी को एंड नहीं मिला, ना ही ब्रह्मा जी को उसका एंड मिला, लेकिन विष्णु जी ने वापस आके ये एडमिट किया कि मुझे इस पिलर का एंड नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा। उन्हें रास्ते में केतकी के फ्लावर्स मिले और उन्होंने केतकी के फ्लावर से कहा कि मेरे झूठ का साथ दो और नीचे चल के बताओ कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का एंड खोज लिया है। और फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि मैंने इस पिलर का एंड तो खोज लिया है, चाहो तो केतकी के फूल से पूछ लो। तभी उस पिलर में से शिव प्रकट हुए भैरव के रूप में। उनकी तीसरी आंख गुस्से से जल उठी। विष्णु जी की सच्चाई देखकर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पर ब्रह्मा जी के अहंकार और झूठ ने शिव जी को गुस्सा दिला दिया। फिर मिली ब्रह्मा जी को पनिशमेंट। 1 सेकंड में भैरवा ने अपने लेफ्ट हैंड के नेल से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इतना करने के बाद शिवजी पर ब्राह्मण को मारने का पाप चढ़ा और फिर ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर शिवजी के हाथ में चिपक गया। एग्जैक्टली दोस्तों, इवन गॉड्स के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। शिवजी को इस पाप से मुक्ति के लिए भिक्षुतना बनना पड़ा, यानी कि एक भिक्षुक। उन्होंने ब्रह्मा जी के सर को एक भीख मांगने वाला बाउल बनाया और पूरी दुनिया में भीख मांगने लगे। ब्रह्म हत्या का पाप एक तरीके से शिव का पीछा करता रहा। शिव जी ने 12 साल तक तपस्या की, भीख मांगी। फाइनली जब शिव वाराणसी काशी पहुंचे और गंगा में स्नान किया, तब जाके कपाला मोचना नाम की जगह पर ब्रह्मा जी का सर उनके हाथ से गिर गया। सो गाइस, इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमारी लाइफ से कितनी रेलेवेंट है। ईगो जो है सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ब्रह्मा जी के पास सारा नॉलेज था, वेदों का नॉलेज था, लेकिन एक ईगो ने उन्हें अंधा कर दिया। आज हमें भी जब सक्सेस मिलती है तो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। दूसरा लेसन, झूठ टेम्पररी शॉर्टकट होता है लेकिन परमानेंट डैमेज देता है। गॉड्स भी पापों के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं, तो यार आप और हम कौन हैं? सो इससे एक लेसन मिलता है, जैसे विष्णु जी ने किया। जिंदगी में हम जब आई डोंट नो बोलते हैं ना, ये एक स्ट्रेंथ बन जाता है, लेकिन झूठ का आई नो बोलते हैं तो वो एक टेम्पररी सक्सेस होता है लेकिन डैमेज करता है।